नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार वापस से अपन अपना चैप्टर लेके आ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। पिछले पार्ट में अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण पढ़ा था। इस वाले पार्ट में अपन ने कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में, और साथ के साथ ही अपन एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की कुछ विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डाल दें कार्बोनिल बंध की संरचना। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा बॉन्ड होता है? CO बॉन्ड होता है, कार्बोनिल बॉन्ड होता है, इसलिए इन दोनों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इसी कार्बोनिल बॉन्ड की संरचना पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, कार्बोनिल बंध की संरचना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग है और कार्बन की जो दो संयोजकता है वो इस तरह से जुड़ी है। इस कार्बन के अंदर दोस्तों जो कार्बन की संकरित अवस्था है वो है sp2। यहाँ कार्बन की संकरित अवस्था sp2 है और इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतल। अब बात करते हैं किस परमाणु पे कौन सा आवेश होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। जैसा कि आपको पहले से बता रखा है और आप जानते भी हैं कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसके ऊपर अपने को ऋणावेश लगाना है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसके ऊपर अपने को धनावेश लगाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा ऑक्सीजन की, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या होगा? ऋणावेश। जबकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण से आंशिक रूप से कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। अब देखिए इसकी संरचना बन कैसी जाएगी। तो देखिए जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी एक न्यू संरचना बन सकती है CO। ये इसकी दो संयोजकता है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाए तो इसके ऊपर पूर्ण रूप से ऋणावेश और इसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा? धनावेश। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बोनिल बंध है, उसके अंदर डबल बंध वाले संरचना कुछ इस तरह से बनेगा और सिंगल बॉन्ड वाली संरचना कुछ इस तरह से बनेगा। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर किस किस कक्षकों का अतिव्यापन होता है। तो देखिए एक और संरचना आती है, ये कार्बन है। जैसा कि मैंने बताया संकरण में कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं? sp2, यानी एक S और 3 P कक्षक संकरण में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो देखिए ये इस तरह से कुछ संरचना बन जाएगी। ये ऑक्सीजन है, इससे आपको जो बॉन्ड मिलेगा, ये जो बॉन्ड मिलेगा ये आपका सिग्मा बंध होगा, और इस संकरण की इस कक्षक की जो प्रकृति होगी sp2 होगी, और ये जो संकरण होगा ये कक्षक भी होगा sp2। ये सारे sp2 संकरित कक्षक कहलाते हैं। अब देखिए कार्बन के पास दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या? 1s2 2s2 and 2p2। कार्बन के बाह्यतम कोश में एक s और 3 p कक्षक होते हैं, यानी कार्बन के पास अभी भी जो 2 p कक्षक संकरण में भाग ले चुका है उसके बाद में भी एक P कक्षक अतिरिक्त बचा है। तो वो जो P कक्षक अतिरिक्त बचा है ये आपका P कक्षक इस ऑक्सीजन का P कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और आपस में अतिव्यापन करके एक पाई बंध का निर्माण करेंगे दोस्तों। इससे अपना कौन सा बंध बनेगा? तो यहाँ आपका पाई बॉन्ड बनेगा।
ऊपर नीचे अतिव्यापन होगा। यहाँ 2 बार अतिव्यापन नहीं हो रहा है दोस्तों, एक ही कक्षक में दोनों पालियों में अतिव्यापन होता है। कक्षक एक है तो एक ही पाई बंद होगा, और पाई बंद में अतिव्यापन जो होता है 50% ऊपर और 50% नीचे अतिव्यापन होता है, इसलिए बंद केवल एक ही है। 2 बार लिखा जरूर है लेकिन बंद केवल एक ही है। तो देखिए इसकी नई संरचना क्या हो सकती है, ये ऊपर वाली संरचना बन जाएगी, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर वाला जो बंद होगा वह पाई बंद होगा, और नीचे वाला जो बंद होगा वो सिग्मा बंद होगा। एक बंद पाई बंद होगा और एक सिग्मा बंद होगा, और बाकी जो कार्बन की अन्य संयोजकता बच गई है वो किसी भी समूह से पूर्ण हो सकती है। अगर दोनों जगह हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह एल के समूह है तो भी एल्डिहाइड ही बनेगा, और दोनों जगह अगर यदि एल्केन समूह है तो आपका बन जाएगा कीटोन। तो ये आपको 4 संयोजक 3 संरचना आपको याद रखनी है, एक कक्षीय संरचना, 2 बॉन्डीय संरचना बंधयुक्त, और 3 ध्रुवीय अवस्था में आयनिक अवस्था में जो संरचना है। एक बात और हमेशा याद रखना है, जब अपन रासायनिक गुण पढ़ेंगे उस समय मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर धनायन है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी इसके ऊपर किसी भी समूह का आक्रमण होगा तो कौन आएगा, तो इस जगह पे हमेशा और हमेशा नाभिक स्नेही का योग होगा। कार्बन पे किसका योग होगा, जब अपन रासायनिक गुण देखेंगे तो हमेशा नाभिक स्नेही का ही योग होगा। जिस तरह से एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, इसी तरह से अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अल्कोहल में, ईथर में, एल्किल हैलाइड में, सभी में नाभिक स्नेही का योग कहाँ हो रहा था, तो कार्बन पे हो रहा था। सेम उसी प्रकार से इसमें भी नाभिक स्नेही का योग किस पे होगा, तो कार्बन पे होगा। एक बार आप 1, 2, 3 संरचना बना लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन किन किन विधियों के बारे में, किन किन विधियों के द्वारा अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, एल्डिहाइड तथा कीटोन निर्माण की विधियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है कि किन किन तरीके से अपन एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं। अब अपने को याद रखना है कि अगर यदि आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है तो इसके ऑक्सीकरण से पहले तो बनेगा एल्डिहाइड, और ये वापस से तुरंत ऑक्सीकृत होकर के तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाएगा और बनेगा अम्ल। जबकि अगर 2 डिग्री का अल्कोहल है, इसका अगर यदि आप ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो आपको मिलता है कीटोन, और यह सामान्य स्थिति में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होगा सामान्य स्थिति में। विक्योर कंडीशन में इसका जो अम्ल बनता है उसमें अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनता है। इसके ये जो अभिक्रिया है ये अपन ने पिछले वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। तो बस उसी रिएक्शन को एक बार अपन बात करते हैं किस तरह से यह रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो किस तरह से है। 1 डिग्री का अल्कोहल क्या दे रहा है, एल्डिहाइड। ये मैंने एक सिंपल सा अल्कोहल ले लिया, एथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाएंगे
अम्लीय माध्यम में H प्लस आयन की प्रेजेंसी में K2Cr2O7 ले लेते हैं। जैसे मैं K2Cr2O7 ले लेता हूँ, H2 अम्लीय माध्यम बोले तो अगर आपको अम्लीय याद है तो लिख दीजिए H2SO4 प्लस K2SO4। यहाँ से मिल जाएगा आपको CH3CHO। लेकिन K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए ये आगे वापस से ऑक्सीकृत हो जाएगा और वापस से ऑक्सीकृत होकर के बना लेगा CH3COOH। ये है इथेनॉल, इथेनेल, इथेनोइक एसिड। एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के एथेनेल बनाता है और एथेनॉल वापस से ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल बनाता है। अब देखिए बनाना क्या है, बनाना है आपको एल्डिहाइड और बन क्या रहा है, अम्ल। बन क्या रहा है, अम्ल। तो इस अभिक्रिया को बीच में ही रोकना है। अगर बीच में ही रोकना है तो एक उत्प्रेरक लेंगे काम में, जो ये आगे अभिक्रिया नहीं होने देगा, और जो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे अपन उत्प्रेरक विष बोलते हैं। तो एक अपन उत्प्रेरक विष का प्रयोग करते हैं। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में मैं उत्प्रेरक विष डाल देता हूँ। देखिए क्या ले लेता हूँ, CH3CH2OH। ये आपका वापस से इथेनॉल है। इसका आपने ऑक्सीकरण करवा दिया, यही रहेगा H2SO4 प्लस K2Cr2O7 के साथ। लेकिन यहाँ पे अपन एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक ले रहे हैं, PCC। जब अपन PCC की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है क्या, CH3CHO, और आगे ये रिएक्शन नहीं होती है। आगे ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब एल्डिहाइड तो बन जाएगा बट एल्डिहाइड से कभी भी आगे ऑक्सीकृत नहीं होगा। इस PCC का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पिरिडिनल। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीन की उपस्थिति में HCl और Cr2O3, तो इन जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक तो आ जाता है लेकिन आगे ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये तो था अल्कोहल से आपने बना दिया क्या, एल्डिहाइड। अगर यदि अपन उत्प्रेरक काम में नहीं लेते हैं तब तो बन जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल, और उत्प्रेरक काम में ले लेते हैं तो बनता है आपका CH3CHO एल्डिहाइड। अब इसी की दूसरा पार्ट बचता है कि 2 डिग्री अल्कोहल ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह से कीटोन बनाता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं ओपेनॉर अभिक्रिया। तो देखिए इसका अगला आईडी डालें आप, ओपेनॉर अभिक्रिया। इसी के अंदर पार्ट बी ओपेनॉर इस ओपेनॉर अभिक्रिया में आपको क्या लेना है, 2 डिग्री का अल्कोहल लेना है और इस 2 डिग्री का अल्कोहल से अपने को क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो देखिए क्या ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ CH3CH3 और ये बन जाएगा OH। इसकी अभिक्रिया करवानी है एसीटोन की प्रेजेंसी में। यहाँ 2 डिग्री के अल्कोहल में मैं एल्किल समूह ले लेता हूं दोस्तों, R और R। यहाँ उत्प्रेरक लेंगे एल्यूमिनियम, तृतीयक ब्यूटोक्साइड। 2 डिग्री का अल्कोहल एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन से एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके कीटोन बनाता है। अब अपने को ये याद रखना है, देखिए दोस्तों
ये जो HOH है, HOH दिख रहा है, उस HOH को जोड़ दो इस कार्बन से, और ये जो डबल बॉन्ड है इस समूह को जोड़ दो यहाँ पे। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से मैं एक समूह को हटा रहा हूं, इस समूह को हटा करके ये समूह आपस में अदला बदली करनी है। इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो समूह है इस समूह के स्थान पे O डबल बॉन्ड के साथ लाएगा और ये जो समूह है ये वहां चला जाएगा। तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O R प्लस मिल जाएगा CH3 CHOH CH3। आगे बात समझ। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड होता है क्या है। तो देखिए ये आपका अल्कोहल है, इसका नामकरण मैंने पिछले पार्ट में बता रखा है, CH3 CH3 CH3OH, इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये है आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। यहां से मैं एक H को हटा दूं तो देखिए जैसे मैं ये इसकी संरचना बता रहा हूं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की, यहां से H को हटाऊंगा तो क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3O माइनस और क्या आ जाएगा H+N। इसको बोलते हैं तृतीयक तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ये आपका तृतीयक ब्यूटॉक्साइड है। अब देखिए अब इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं दोस्तों, क्या लिख सकता हूं शॉर्टकट में, ये कार्बन है, इस कार्बन से 1 2 3 CH3 समूह जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना भाई, CH3 का होल ट्वाइस CO माइनस। तो देखिए एल्यूमिनियम पे सर होती है क्या, Al+3 होती है प्लस CH3 का होल थ्राइस O माइनस, इससे जो संरचना बनेगा वो बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये होता है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मूला, CH3 का होल ट्वाइस CO, और इन सब का वापस से क्या कर देंगे, होल थ्राइस कर देंगे और बाद में एल्यूमिनियम लगा देंगे तो बन जाएगा एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। अगर यदि आपको ये संरचना याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इसको क्या याद कर लो, नाम से एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, और लिखने का याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बनेगा। और इस तृतीयक ब्यूटॉक्साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, इस तरह से मैं बना सकता हूँ क्या, CH3 का होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al। आगे बात समझ में। ये थी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की विधि। अब बात करते हैं इस अल्कोहल से एक और है, वो भी बता देता हूं कि अल्कोहल से ही अन्य कौन सी विधि है जिसके द्वारा अपन बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए ये तो था अल्कोहल से, और इसमें लिया था ऑक्सीकरण। अल्कोहल का क्या करवाया था, ऑक्सीकरण करवाया था दोस्तों। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो अल्कोहल से ही है, लेकिन अल्कोहल में भी क्या है, हाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल में दूसरा पार्ट कौन सा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की 2 विधियां हैं। एक विधि का नाम है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा और दूसरी विधि है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, और
जनिक वी का मतलब बाहर निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो वी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। देखिए बनेगा वही 1 डिग्री का अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री का अल्कोहल कीटोन बनाएगा, उत्प्रेरक चेंज होगा। नाम क्या है? पहला वाला ऑक्सीकरण, दूसरा वाला है विहाइड्रोजनीकरण। देखिए कंडीशन वही है, 1 डिग्री का ROH क्या बनाता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री का ROH क्या बनाता है? कीटोन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हाँ, आपको कहेंगे सर 3 डिग्री का क्या बनाता है? तो मैंने बताया था 3 डिग्री का जो अल्कोहल है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता है, वह इसी कंडीशन में विहाइड्रोजनीकरण के जगह पे निर्जलीकरण की अभिक्रिया देता है। देखिए किस तरह से देता है। सबसे पहले ले रहा हूं मैं एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं Cu Ag या Zn, या तो कॉपर धातु ले लीजिए या सिल्वर धातु ले लीजिए अथवा जिंक धातु ले लीजिए। मैं कॉपर धातु के साथ टेम्परेचर लिख रहा हूं 573 केल्विन। कॉपर धातु के साथ है। अगर आप जिंक या सिल्वर लेते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली धातुएं हैं, तो इस स्थिति में अपन सस्ती धातु से ही काम चला लेते हैं। यहां से निकलेगा, नाम लिखा है दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजन को ही बाहर निकालना। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो मिलेगा क्या? CH3CHO। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से एक हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो बच क्या गया? एक ही तो बचेगा, तो मिलेगा CH3CHO प्लस H2 और ये गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरी है, अगर मैं 2 डिग्री का अल्कोहल ले लेता हूं तो देखिए उत्प्रेरक और टेम्परेचर वही रखना है। यहां से भी मैं क्या निकालूंगा? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों बाहर चले जाएंगे, मिल क्या जाएगा? तो मिल जाएगा आपको CH3 C++O CH3 और प्लस मिल जाएगा H2। ये तो आपका इथेनॉल है, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आपका एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, और ये आपका एसीटोन है। चलो ये था दोस्तों अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की विधि। अब अपन बात करते हैं जो अपना दूसरा पार्ट है, वो है अन्य विधि में एल्किल हैलाइड से। ये भी मैंने आपको पहले 10वें चैप्टर में बता रखा। अभी मैं आपको जो भी विधि बता रहा हूँ वो दोस्तों पहले पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं में से बता रहा हूँ। ये दोनों विधि अपन ने पहले पढ़ रखा था, पिछले वाला भी ऑक्सीकरण वाला भी पढ़ रखा था, और अब जो बता रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड से, वो भी अपन ने पहले पढ़ रखा है। तो देखिए अगला आईडी डाल दीजिए एल्किल हैलाइड से। दूसरे नंबर पे आ जाएगा RX। देखिए RX की क्रिया अपन को करवानी है। RX की क्रिया जलीय क्षार से। जब भी RX की क्रिया आप जलीय क्षार से करवाएंगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल, ठीक है ना। और इसका अगले ही टर्म्स में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होगा, 1 डिग्री का RX पहले बनाएगा 1 डिग्री का अल्कोहल और बाद में बनाएगा एल्डिहाइड। ये आप याद रखें। 2 डिग्री का RX है तो ये बनाएगा 2 डिग्री का ROH और बाद में बनेगा कीटोन। अगर यदि आप 3 डिग्री का RX लेते हैं
तो बनाएगा 3 डिग्री का अल्कोहल और बना देगा एल्कीन। ये आप विशेष ध्यान रखें। 1 डिग्री का RX पहले स्टेज में बनाएगा अल्कोहल, फिर बनाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री का RX पहले स्टेज में बनाएगा 2 डिग्री का अल्कोहल, फिर बनाएगा कीटोन। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, CH3 CH2 Cl, इसकी अभिक्रिया करवा दिए जलीय क्षार से, जलीय केवल से, यहां से KCl बाहर और यहां आ जाएगा CH3 CH2OH, और इसका आप क्या करवा दीजिए, ऑक्सीकरण करवा दीजिए, बन जाएगा क्या, CH3। अगर आपने 2 डिग्री का ले लिया CH3 CH Cl और यहां ले लिया CH3, जलीय KOH, तो यहां से मिल जाएगा CH3 CHOH CH3, और वही करवा लीजिए CH3 का होल ट्राइड CO का होल थ्रेड Al के साथ, तो मिल जाएगा CH3 C+O CH3। ये थी अपने RX से। अब अपन इसके बाद में इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ते हैं एल्कीन से। चलो ये हेडिंग डालें एल्कीन से, तीसरे नंबर पे हेडिंग डालें आप तीसरे नंबर पे है एल्कीन, एल्कीन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो अभिक्रिया है अपने को 2 अन्य अलग अलग रूपों में पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्कीन में किस तरह से लेंगे। तो एल्कीन का ओजोनीय अपघटन करवानी है, ठीक है ना। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सिंपल एल्कीन है, इसकी अपन ने ओजोन से अभिक्रिया करवा दी। बनेगा क्या, CH2 को अलग, इस CH2 को अलग, ये CH2 को अलग लिख दिया और ये CH2 को अलग लिख दिया, दोनों को अलग अलग लिखना है। अब 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को ऊपर लिख दो, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख दो, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख दो, और एक इस तरह से हर्ट यानी झोपड़ी बना दो। अगले स्टेज में क्या कर दो दोस्तों, ये वाला पार्ट इधर कट कर दो, ये वाला पार्ट इधर कट कर दो, और ये जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी जिंक के साथ, Zn+H2। यहां से क्या बनेगा, CH2O, यहां से मिल गया CH2O, ये भी क्या है CH2O, 2 बार मिल गया, एक ऑक्सीजन बच गया, इस ऑक्सीजन को जिंक के साथ जोड़ दो प्लस H2, ये H2O ऐसा कैसे है। यहां आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, CH2O, और ये CH2O है क्या वास्तव में, तो ये है HCHO, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एक सिंपल एल्डिहाइड है। अब देखिए सपोज करो आपको कीटोन बनाना है, पहले मैं 1-2 और लिख देता हूं। देखिए किस तरह से बना रहा हूं, यहां आप हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे तो उसी के अनुसार आपको एल्डिहाइड मिलेगा। देखिए मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहां लगा दिया H। वापस से क्या करनी है, O3 से रिएक्शन करवानी है, तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, तो मिल जाएगा क्या CH3 CH3 और यहाँ है CH3 और ये लगा दिया, जैसा है वैसे का वैसे लिख दिया। जोड़ना किससे, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, Zn+H2O के साथ, तो CH3C CH3O मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये क्या है CH3 CHO
CH3 CHO प्लस ZNO प्लस H2। एक बात लिख देते हैं, स्टार लगा करके आप भी लिखना है। द्विप्रतिस्थापित एल्केन वाला भाग कीटोन देता है, द्विप्रतिस्थापित एल्केन वाला भाग कीटोन देता है, जबकि एकल प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित एल्केन वाला भाग एल्डिहाइड देता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बात लिखी है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप ये बात याद रखते हैं तो इसके अंदर रिएक्शन इजी बता सकते हैं। देखिए किस तरह से, मैंने एक समूह ले लिया, ये वाला, ये एल्केन है, इस एल्केन के दो हिस्से कर देता हूं। ये मैंने पहला हिस्सा अलग कर दिया इधर और इधर। अगर यदि इसमें एक साइड में यहां हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं अप्रतिस्थापित एल्केन। कौन सा एल्केन है? और ये अप्रतिस्थापित एल्केन क्या देगा? एल्डिहाइड। अगर यदि एकल प्रतिस्थापित समूह ले लिया जाए, मतलब एक साइड में मैं लगा देता हूं CH3, ये CH3 से भी अपने को एल्डिहाइड मिलेगा और इस वाले जो अप्रतिस्थापित वाला है इससे भी एल्डिहाइड मिलेगा। आप यहाँ CH3 लगा दें तो भी एल्डिहाइड ही देगा, यहाँ CH3 लगा दें तो भी एल्डिहाइड, क्योंकि ये वाला भाग भी एकल प्रतिस्थापित है और ये वाला भाग भी क्या है? एकल प्रतिस्थापित है। तो दोनों से ही अपने को क्या देगा? दोनों ही अपने को देता है एल्डिहाइड। अगर द्विप्रतिस्थापित ले लेते, जैसे ये वाला ले लिया, तो दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे दो एल्किल समूह आ गए। दो एल्किल समूह आते ही अपने को देगा क्या? देखिए क्या लिख रखा है? द्विप्रतिस्थापित एल्केन वाला भाग। ये एल्केन का जो द्विप्रतिस्थापित वाला भाग है, ये आपको क्या देगा? कीटोन। यानी ये वाला हिस्सा अब क्या दे देगा? कीटोन। और ये वाला एकल प्रतिस्थापित है तो ये अभी भी क्या देगा? एल्डिहाइड। जैसा कि दिख रहा है, ये वाला एकल प्रतिस्थापित वाला भाग है और ये वाला द्विप्रतिस्थापित वाला भाग है। तो द्विप्रतिस्थापित भाग तो आपको देगा कीटोन और एकल प्रतिस्थापित वाला भाग चाहिए देखें, ये सारे के सारे क्या देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। आ रही बात समझ में? चलो, ये तो थी एक सिंपल विधि जिसमें अपने को पूछ लिया था। अब आपसे एक नए विधि के द्वारा मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि चलो देखिए वो सवाल क्या है। वो सवाल ये है कि किस एल्केन के अजोनी अपघटन से, एक क्वेश्चन लिखिए आप, किस एल्केन के अजोनी अपघटन से केवल कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप एक ट्रिक देख लें। आपको प्रोडक्ट की पहचान करनी है। जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो आपको प्रोडक्ट की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि चलो यहां से मैंने लिख दिया, तो यहां से क्या करो? डबल बॉन्ड हटाओ और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीच में प्लस लगा दो। इससे ये प्रोडक्ट बने। आरी बात समझ में? अगर यदि आपसे मैंने पूछ लिया, बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH इससे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा।
प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक आ रही है समझ में? आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछा है, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से केवल कीटोन बनेगा। यानी देखिए मैंने लिख दिया कीटोन की नॉर्मल फॉर्मूला, ये कीटोन होता है ना, ये सामान्य कीटोन है। तो आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा था, पूछा क्या है, इस एल्केन से, यानी अपने को एल्केन पूछना है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटाना है और इन दोनों की जगह क्या लगा देना है, डबल। ठीक है, तो ये एल्कीन एक सामान्य एल्कीन है, सबसे सरलतम एल्कीन है, जिससे आपको केवल और केवल कीटोन ही मिलेगा। अगर यदि आप इसकी स्थिति ये कर देते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं, तो भी आपको ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, इससे एल्कीन बनाना है तो आप ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। इससे संबंधित मैं एक दो क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन लिखिए आप, और अगले वाले पार्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन लिख लें। हाँ, तो इसका क्या है आंसर, किस एल्कीन से, तो एक एल्कीन ये हो गया, एक एल्कीन ये हो गया दोस्तों, इसमें कई सारे एल्कीन बनेगा। आ रही बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन लिखिए आप, जिसका अगले पार्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। पहला, किस एल्केन से, किस एल्केन के ओजोनी अपघटन से मैथेनेल तथा प्रोपेनेल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा, आप अपने मन में फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, क्योंकि मैं पिछले वाले नेक्स्ट पार्ट के बजाय यही बता देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से एसीटोन ही प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से 2 मोल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। दोस्तों मैंने अभी ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक को अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो 2 मिनट में आप ये चारों क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, किस एल्कीन के ओजोनीकरण से मैथेनॉल और प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। ये आपका मैथेनॉल है, CH2OH, या इसको ऐसे लिख देते हैं HC+O, ये HCHO। प्रोपेनेल, प्रोपेनेल का होता है CH3CH+O, या इसको उल्टा करके लिख दें C+O क्या बताया ट्रिक, दोनों ऑक्सीजन को हटाना है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा दिया और दोनों ऑक्सीजन को हटाते ही क्या करना है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एल्कीन कौन सा बना, तो एल्कीन बना CH3CH+CH2 और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन मिलता है। तो देखिए किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मिलेगा एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला लिखिए CH3C+O CH3, इसके 2 मोल ले लो। ठीक है,
2 मोल लेकर के क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहां से दोनों को हटा दो और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दिया, बस ये हो जाएगा। क्या नाम है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट 2। किस एल्कीन के ओजोनिक अपघटन से 2 मोल बेंजल्डिहाइड मिलेंगे? बस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखिए, ये आपका बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड का 2 मोल ले लिया, CH डबल बॉन्ड O। बस इन दोनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट करके हटा दो और इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ो। क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाइफेनिल एल्कीन। ये है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर भी करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अपन अन्य निर्माण की विधियां देखेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।